आज सुबह टाइम तकरीबन 5:30 का था और मैं तैयारी करके रवाना हो जाता हूँ बहावलपुर, क्योंकि हमारी बहावलपुर हाई कोर्ट में पेशी थी, इसलिए हमें सुबह जल्दी जाना था। तो मैं अपनी गांव की खूबसूरत गलियों से गुजर कर रवाना हो जाता हूँ। मुझे लियाकतपुर जाकर थोड़ी देर इंतजार करना था, क्योंकि हमारा जो वकील है वो लियाकतपुर का है और हमने उसे यहाँ से लेकर जाना था। तो मैं यहाँ थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद हमारा वकील साहब भी आ जाता है और हम फिर यहाँ से रवाना हो जाते हैं बहावलपुर हाई कोर्ट। और हम यहाँ 8 बजे पहुंच चुके थे और हाई कोर्ट का टाइम तकरीबन 9 बजे था। तो मैं बाहर कार को लॉक करता हूँ और हाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। और हाई कोर्ट का जो मेन गेट है वहाँ पर आईडी कार्ड वगैरह देकर एंट्री करवानी होती है। तो हमने एंट्री करवाई और हाई कोर्ट के अंदर चले गए। यहाँ अभी इतना ज्यादा रश नहीं था और ये जो आपको फट्टे वगैरह नजर आ रहे हैं ये वकीलों के हैं। और यहाँ हाई कोर्ट के अंदर नई बिल्डिंग्स वगैरह भी बन रही हैं जो जजेस के लिए हैं। और अभी टाइम को देर थी तो हम बार रूम में इंतजार करने बैठ गए। अबू जान और वकील साहब कोर्ट में पेश हुए, जो हमारा काम था वो हो चुका था। तो अबू जी ने कहा कि चलो अब हम रवाना हो जाते हैं। और हम सुबह जल्दी चले गए थे तो हमने नाश्ता नहीं किया था। तो अबू ने कहा कि सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। और हमने नाश्ते वाले भाई साहब को बुलाया और हल्के फुल्के नाश्ते का आर्डर दिया। तो उसने कहा कि आप कार में ही बैठे रहो, मैं आपके लिए यही नाश्ता ले आता हूँ। तो वो नाश्ता ले आए और हम नाश्ता करने लग गए। और नाश्ता करने के बाद हमने सोचा कि महमूद के पास जाते हैं और उसकी खैरियत दरियाफ्त कर लेते हैं। तो हम महमूद के पास पहुंचे तो उसने कहा कि मेरी अब तबीयत ठीक है, डॉक्टर साहब अभी राउंड पर आएंगे, पता नहीं क्या होता है। तो महमूद से होने के बाद हम वापस रवाना हो गए घर की तरफ। हम वहां से रवाना हुए और हमने तकरीबन अभी 10 से 15 किलोमीटर ही सफर किया था कि रास्ते में हमारी कार का बैरिंग टूट गया। तो यहाँ हम मुसाफिर खाने कार का बैरिंग ठीक करवाने लग गए। हम कार का बैरिंग ठीक करवा ही रहे थे कि महमूद की कॉल आती है कि डॉक्टर साहब ने मुझे छुट्टी दे दी है, आप वापस आओ और मुझे भी लेते चलो। ये मिस्त्री साहब का पंखा देखें, इसने ये हाथ दस्ती तैयार किया हुआ है। खैर हम वापस रवाना हो गए फिर बहावलपुर की तरफ। खैर बहावलपुर पहुंचने के बाद हडियालो जी के वार्ड के बाहर हम महमूद का इंतजार करने लग गए और उसे कॉल भी की कि आप जल्दी से नीचे आ जाओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और इतनी देर में महमूद का सामान और महमूद को लेकर ये आ जाते हैं। महमूद की तबीयत अब काफी बेहतर थी और डॉक्टर ने मुहर्रम की वजह से इसे छुट्टी दी थी और इसे कहा था कि आप सोमवार वाले दिन फिर वापस आ जाना। और डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख कर दी थी जो हमने बहावलपुर से नहीं बल्कि हमने लियाकतपुर से आकर ली थी। और हम जैसे ही महमूद को घर लेकर आए तो ये बच्चे वगैरह सब इसका इंतजार कर रहे थे। तो हमने यहाँ कार खड़ी की और महमूद को ले गए इसी वाले रूम में। और टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था तो इसी बार बार ट्रिप कर रहा था। तो हमने कहा कि आप ऐसा करें बैठक में आ जाएं। और बैठक में हाजी रान मुरीद भी आया हुआ था। हाजी रान मुरीद। तो मैं देखता हूँ कि भाई मेरा दोस्त दानी भी आया हुआ था। और दानी ने मुझे कहा कि हमने हर नेक मौके पर दुआ मंगवाई लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। तो ये मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं, क्यों ना हम इन मुहर्रम के दिनों में भी दुआ करवा लें। और फिर मैं और दानी चले जाते हैं दानी के आस्थाने पर। और यहाँ भोला बदमाश भी बैठा था। तो सब लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।